हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं cos थीटा कोमा साइन थीटा तथा cos फाई कोमा साइन फाई को मिलाने वाली रेखा की मूल बिंदु से लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में सवाल क्या बोल रहा है कि दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, और इनको जो मिलाने वाली रेखा है उसकी मूल बिंदु से लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, बिंदु ए जिसके निर्देशांक है x1 y1 की सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से लांबिक दूरी से जो लांबिक दूरी है जिसको हम d बोल रहे हैं, d बराबर में क्या आता है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मापांक बट्टा में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है लांबिक दूरी का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब वो हमारे पास में क्या बोल रहा है हमें कि हमारे पास में दो बिंदु हैं। एक बिंदु को हम ए बोल रहे हैं या फिर पी बोल लेते हैं इस बिंदु को, जिसके निर्देशांक क्या है कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा बिंदु है क्यू जिसके निर्देशांक है कॉस फाई कोमा साइन फाई। और इनको जो ये रेखाखंड मिला रहा है पी क्यू, इस रेखाखंड की मूल बिंदु से लांबिक दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु यहाँ पर मान लिया ओ 0,0, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, लांबिक दूरी ओ आर जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू का समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पी क्यू का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें पी क्यू का जो प्रवणता है वो चाहिए, पी क्यू की प्रवणता। तो देखो पी क्यू की प्रवणता लिखते हैं एम पी क्यू, यानी कि प्रवणता पी क्यू की क्या आएगी, देखो y2 माइनस वाई वन बट्टा में x2 माइनस x1 होता है प्रवणता का सूत्र। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई बट्टा में कॉस थीटा माइनस में कॉस फाई, ये आ गई प्रवणता। अब प्रवणता भी है और एक बिंदु भी है, तो जब हमारे पास में प्रवणता और रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है तो उसकी समीकरण क्या होती है, y माइनस वाई वन बराबर में m गुणा x माइनस x1। तो देखो पी क्यू की समीकरण लिख लेते हैं। तो पी क्यू की समीकरण क्या आ जाएगी, देखो हमारे पास में y माइनस वाई वन, तो y माइनस में देखो बिंदु ले लेते हैं हम कॉस थीटा कोमा साइन थीटा, तो y माइनस साइन थीटा बराबर में साइन थीटा माइनस साइन फाई, ये हम क्या लिख रहे हैं प्रवणता, बटा में कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, और इसके गुणा में क्या आता है x माइनस x1, तो x माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉस थीटा माइनस कॉस फाई को उस तरफ भेजते हैं, तो y माइनस साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, और यहाँ पे देखो गुणा करते हैं हम अंदर, पहले साइन थीटा को x माइनस कॉस थीटा से गुणा किया तो x साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का x साइन फाई, और देखो प्लस का क्या बनेगा साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, पहले y को पूरे पद से गुणा किया, तो देखो यहाँ से y को गुणा किया हमने कॉस थीटा माइनस कॉस फाई से, तो y कॉस थीटा माइनस y कॉस फाई। ठीक है, फिर माइनस का साइन थीटा गुणा होगा कॉस थीटा माइनस कॉस फाई से, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का साइन थीटा कॉस फाई प्लस का साइन थीटा कॉस फाई बराबर में क्या है हमारे पास एक्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स साइन फाई माइनस का एक्स साइन फाई, प्लस में क्या है, प्लस में है साइन फाई कॉस थीटा, तो साइन फाई कॉस थीटा। तो यहां से देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, y को उभयनिष्ठ निकालते हैं। जैसे ही y को उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का कॉस फाई बच गया। फिर देखो
यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस x वाले पदों को भी इस तरफ लेके आते हैं, फिर उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो प्लस का x उभयनिष्ठ निकाल लिया तो क्या बनेगा, साइन फाई माइनस का साइन थीटा। और जो बचे हुए पद हैं वो क्या है, देखो साइन थीटा कॉस फाई माइनस में साइन फाई कॉस थीटा बराबर में 0। तो अब देखो साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है। तो देखो इसी प्रकार यहाँ पर इसको सम्मिलित करके लिखेंगे, तो कॉस थीटा माइनस कॉस फाई प्लस में एक्स गुणा साइन फाई माइनस साइन थीटा प्लस में ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई का सूत्र बराबर में 0। तो ये तो हमारे पास में ये जो रेखा पी क्यू है इसका समीकरण आ गया। हमें क्या करना है, मूल बिंदु से इसकी लांबिक दूरी निकालनी है। तो देखो बिंदु 0,0 बिंदु 0,0 से पी क्यू पर लंब की लंबाई निकालेंगे। तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, मापांक, यहाँ पर जो बिंदु 0,0 है ये निर्देशांक हम इस रेखा में रख देंगे, ठीक है। तो देखो 0 गुणा में कॉस थीटा माइनस कॉस फाई प्लस में 0 गुणा में साइन फाई माइनस में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस फाई, ठीक है। और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में हमारे पास में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस में वाई के गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक क्या है, साइन फाई माइनस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन फाई साइन थीटा, ठीक है। ये तो हो गया एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस में वाई के गुणांक का जो स्क्वायर है वो कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर फाई माइनस में 2 कॉस थीटा कॉस फाई। तो अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास में ऊपर तो क्या बच गया, साइन थीटा माइनस फाई, और बट्टा में देखो वर्गमूल साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया। तो 1 प्लस में 1 2 बच गया। फिर देखो माइनस में यहाँ से 2 हमने उभयनिष्ठ निकाला, तो यहाँ पर साइन फाई साइन थीटा प्लस में कॉस फाई कॉस थीटा बनेगा, जो कि क्या होता है, किसका सूत्र है, कॉस थीटा माइनस फाई, ये बन जाएगा। तो हमारे पास में देखो अभिष्ट दूरी क्या आ गई, डी बराबर में साइन थीटा माइनस फाई, बट्टा में हम क्या करते हैं, वर्गमूल 2 को बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास में क्या बचेगा, देखो वर्गमूल 2 को जैसे ही बाहर निकाला तो वर्गमूल के अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई, और यही हमारे पास में अभिष्ट दूरी भी आ गई जो हमसे पूछी गई थी सवाल में, ठीक है। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी बराबर साइन थीटा माइनस फाई बट्टा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।